सब लोग जानते क्या थे, एक जमाने में कांग्रेस की बात था, आज क्या है 404 सीट एक बार, अब उसका हालत क्या है 44 सीट्स। नहीं ऐसे हो जाता। अब बीजेपी के दिन भी गिनते जाना। अब हिमाचल प्रदेश गया, दिल्ली कॉरपोरेशन गया, कर्नाटक तो जाने वाले छे। आई विल अश्योर पाप का गड़ा भर चुका है। 50 मेरा हिसाब से 50 से आगे नहीं जाएंगे बीजेपी। तो कांग्रेस का खुदा जाने। अब बाकी जेडीएस तो आप जानते हैं। इसलिए जो इमर्जिंग पार्टी है, अब पंजाब में जो करे हम यहाँ कर सकते हैं, लेकिन उसको टाइम लगेगा। एटलीस्ट वी कैन बी एस्टेब्लिश एज ए स्ट्रांग अपोजिशन पार्टी। हमारा ये ड्रीम नहीं है हम गवर्नमेंट बनाएंगे, ये तो ख्वाब होगा, लेकिन नेक्स्ट गवर्नमेंट विल बी आवर्स, जो विल बी द अपोजिशन, विल बी सिटिंग इन द अपोजिशन, नॉट जेडीएस। नेक्स्ट गवर्नमेंट हमारा बनेगा कर्नाटक में। नेक्स्ट गवर्नमेंट नेशनल पार्टी, केजरीवाल विल बी आवर प्राइम मिनिस्टर, टेकन फॉर ग्रांटेड। 2024 में कोई भी अब अपोजिशन के एक ही कैंडिडेट है, स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट इन नेशन, इट इज केजरीवाल। जनाब सज्जाद अली साहब की स्टेट जॉइंट सेक्रेटरी बनने के मौके पे ये जलसे हो रहे हैं ना, हम सब लोगों के लिए खुशी की बात है। इस समय ये सब जो बुजुर्ग लोग यहाँ हैं, सब पार्टी के सब असेट्स है। जो यंग लोग हैं ना, ये तो हमारा मिलिट्री है। टुडे आई एम वेरी हैप्पी दैट yesterday I was been appointed as गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट आप प्रेसिडेंट। आई एम प्रोफेसर एस.एल. पाटिल मेरा नाम। अब तो नया मैं साउथ के लिए, नॉर्थ के लिए, साउथ में तो थोड़े बहुत लोग मुझे जानते हैं, लेकिन आई एम बेसिकली ए प्रोफेसर। 35 years I served as a professor of sociology in Gulbarga in various colleges. पॉलिटिक्स तो मेरे घर के लिए नया नहीं, लेकिन 50 साल से हमारे घर में पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो कैंडिडेट्स हैं, हमारा भाई एक एमएलए, एक बार एमएलए को ठहराता है, एक बार एमएलसी को ठहराता है, वो बात छोड़िए। हम आम आदमी के पार्टी के बात पे आया तो वी आर नाउ ए नेशनल पार्टी। परसों तक तो ये स्टेट पार्टी था। जब गुजरात के इलेक्शन हुआ, वी मे नॉट हैव वन मच सीट्स, 5 सीट तो बहुत बड़ी बात है। 14% जो वोट लिए हम, वो भी गुजरात, मोदी जी की गुजरात में 14% वोट लेना मामूली बात नहीं। अब दिल्ली में तो उनको जो सिखाना है, ये आम आदमी पार्टी 2 बार गवर्नमेंट आया, 2 बार, और कॉरपोरेशन में भी आज जीत होने का, हमारा मेयर और डिप्टी मेयर बनने वाले हैं। अब पंजाब तो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, 92 सीट्स आउट ऑफ 107। I think in no state, no party has done such a wonderful 4/5 majority. वो इस हिस्ट्री। वैसे तो मेरा शुरुआत है, मैं 7 तारीख को मैं ज्वाइन हुआ पार्टी में। पृथ्वी रेड्डी साहब ने और सब लोग हमारे जो बुजुर्ग हैं, सज्जाद साहब, सिद्धू पाटिल साहब ने मुझे पार्टी में इंट्रोड्यूस कराया। आज से मेरा नया जिम्मेदारी बन गए। सब सीनियर लोग, स्टेट प्रेसिडेंट और नेशनल प्रेसिडेंट और या लोकल के सब ऑफिस बेरर्स मेरा नाम को रेकमेंड करके, जो नया नहीं हूँ पॉलिटिक्स के लिए, लेकिन एक वर्कर के हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि बोले तो मैं नौकरी में था। अब 4 साल हो गए रिटायर होकर। अब पार्टी ने मेरे ऊपर भरोसा रख के स्टेट के प्रेसिडेंट ने मुझे जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अपॉइंट किए। कल ही मेरा बेटी की शादी था, 2 मुबारक बात हुए कल। मेरे बेटी की शादी है और मेरा अपॉइंटमेंट एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, ये बहुत बड़ी बात है। ये अच्छा शुभ लक्षण है। ये अच्छी बात है कि मेरे बेटी की शादी के दिन ही मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बन गया। शायद मेरा किस्मत है। इट विल बी यादगार बनेगा। कभी भी मेरा बेटी की एनिवर्सरी आएगा, पार्टी में प्रेसिडेंट बनेगा, 2 ही एक ही दिन मैं सेलिब्रेट कर रहा हूँ। ये अच्छी बात है। सैयद सज्जाद अली साहब जनाब हमारा स्टेट के ऑफिस बेरर बन गए। साउथ, उन्होंने नॉर्थ के प्रेसिडेंट थे, अब नॉर्थ के कैंडिडेट है। अब गुलबर्गा से बेंगलुरु गए। अब आने वाले दिन में साहब को दिल्ली में भी हम देखने चाहते हैं। ये हमारा जो है ना इच्छा है ना, वी हैव ए विजन, वी हैव ए मिशन। हमारा जो मकसद है वहाँ तक पहुँचना है। कोई नहीं जानते थे दिल्ली में, आप चुनने से पहले कोई भी नहीं जानते थे। केजरीवाल साहब को कौन जानते थे पहले, लेकिन आज केजरीवाल साहब इंटरनेशनल फिगर है। इट इज ओनली द पार्टी विच इज इन 2 states, दे आर फॉर्मड 2 states। कांग्रेस अब इट इज गोइंग ऑलरेडी 2 ही स्टेट बच गए उनके पास, जो बड़ा नेशनल पार्टी था। आई थिंक
After BJP, we are the alternative in entire nation. We will be the most established party in India. कांग्रेस के दिन अब आ गए, अब सब लोग जानते क्या थे एक जमाने में कांग्रेस की बात है, आज क्या है 404 सीट एक बार, अब उसका हालत क्या है 44 सीट्स। नहीं ऐसे हो जाता, अब बीजेपी के दिन भी गिनते जाना। अब हिमाचल प्रदेश गया, दिल्ली कॉरपोरेशन गया, कर्नाटक तो जाने वाले छे। आई विल अश्योर यू, पाप का गड़ा भर चुका है। 50 मेरा हिसाब से 50 से आगे नहीं जाएंगे बीजेपी, तो कांग्रेस का खुदा जाने। अब बाकी जेडीएस तो आप जानते हैं, इसलिए जो इमर्जिंग पार्टी है, अब पंजाब में जो करे हम यहाँ कर सकते हैं, लेकिन उसको टाइम लगेगा। एटलीस्ट वी कैन बी एस्टेब्लिश एज ए स्ट्रांग अपोजिशन पार्टी। हमारा ये ड्रीम नहीं है हम गवर्नमेंट बनाएंगे, ये तो ख्वाब होगा, लेकिन नेक्स्ट गवर्नमेंट विल बी आवर्स विद द अपोजिशन। वी विल बी सिटिंग इन द अपोजिशन, नॉट जेडीएस। डेफिनेटली वी विल बी इन द स्ट्रांगेस्ट अपोजिशन। नेक्स्ट गवर्नमेंट हमारा बनेगा कर्नाटक में। नेक्स्ट गवर्नमेंट नेशनल पार्टी, केजरीवाल विल बी आवर प्राइम मिनिस्टर, टेकन फॉर ग्रांटेड। 2024 में कोई भी अब अपोजिशन के एक ही कैंडिडेट है, स्ट्रांगेस्ट कैंडिडेट इन नेशन, इट इज केजरीवाल। ममता बनर्जी है बंगाल के लिए, तेलंगाना के लिए, अब स्टालिन है तमिलनाडु को है, जो भी नेशनल लीडर, नीतीश साहब है बिहार के लिए है। अब जो भी नेशनल लीडर अब बचा है, बड़ा लीडर है, इमर्जिंग लीडर है, डायनेमिक लीडर है, सिर्फ केजरीवाल साहब है। उनके नायकत्व में, उनके लीडरशिप में हम सब लोग, हमारा स्टेट प्रेसिडेंट पृथ्वी रेड्डी, जनाब सज्जद अली साहब, हम लोग मिलके काम करेंगे। डेफिनेटली वी विल मेक इट। हाँ, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। हमारे प्रोफेसर एस एल पाटिल साहब जो हमारे नए प्रेसिडेंट कल ही इलेक्ट किए गए हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हमारे इलेक्ट किए गए हैं, और मुझे बहुत खुशी हो रही है आप आए हैं इस पार्टी में लोगों को जिताने के लिए, लोगों को भरपूर ताउन करने के लिए, जिसकी हमें तलाश थी, बहुत दिनों से हमें तलाश थी। सज्जाद साहब ने उसको एक्सप्लेन किया, लेकिन अब जो है मुझे ऐसा लगता है कि सज्जाद साहब को भी जो पार्टी ने इनके ऊपर जो विश्वास और जो है ना यकीन और भरोसा जो दिलाया है, और इनको जो यहाँ शहर से डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट से स्टेट लेवल पे आपको जो अपॉइंटमेंट किया गया है, आपको जो जिम्मेदारी दी गई है, तो मैं समझता हूँ कि पार्टी का बहुत अच्छा फैसला बहुत सही वक्त पे आया है, और ये हमारे टीम को, हमारी पार्टी को एक नया बूस्ट करेगा, और हम लोग एक नए डायरेक्शन में, एक हाइट तक जाएंगे इंशाल्लाह। और जो पार्टी का विजन है, मैं अक्सर बोलता हूँ, ईमानदार पार्टी, ईमानदार लोग और करप्शन फ्री जो जिसका मिशन है और देशभक्ति जिसमें भरी हुई है, वो ये पार्टी है। ये अभी हम बात कर रहे थे कि ये पार्टी ऐसे लोगों की पार्टी है कि आप आराम से इस पार्टी में आकर के अपना काम करें, अपना विदाउट एनी हेजिटेशन अपना टाइम दें, अपना काउंसलिंग करें इसमें, और भरपूर इसमें जो है सब लोगों को मैं इनवाइट करूंगा। यहाँ पे अभी भी मैं देखता हूँ सर कि लोगों में हेजिटेशन है कि मैं ये क्या करूं, ये करूं, वो करूं, आम आदमी पार्टी जाऊं, कांग्रेस जाऊं। अरे अब तो 75 सालों से आपने देख लिया कि आपको क्या हासिल हुआ, लेकिन आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो बहुत ही कम वक्त पे इतनी ऊंचाई तक पहुंच गई। एक अकेला अरविंद केजरीवाल, उसने हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में अपना मुकाम हासिल कर लिया, और हम लोगों को एक मार्गदर्शन दिया कि ये देखो, ये है रास्ता, ये है सच्चाई का रास्ता, ये है ईमानदारी का रास्ता, ये है ऐसा रास्ता जिसमें खुदा भी आपको जो है ना आपकी जो है ना मदद को वो करता है। जैसे कि मैंने कल सज्जाद साहब को मैं बोला, ये जो कारनामा हुआ है कल और आज में, वो इसीलिए हुआ है क्योंकि आपको ऊपर वाले ने भी सिलेक्ट किया है। आपको ऊपर वाले ने यहाँ से उठा करके स्टेट लेवल पे, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप स्टेट से आप दिल्ली तक भी पहुँच जाएंगे। ये हमारी ख्वाहिश है, और हम जो है ना एक टीम बना करके काम कर रहे हैं। जब तक यूनिटी नहीं रहेगी, जब तक टीम स्पिरिट नहीं रहेगा, तो जब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। यही पैगाम हम जो है ना घर घर पहुंचाना चाहते हैं। जो आम आदमी का जो मिशन है, आम आदमी पार्टी का जो मिशन है, काश कि ये मिशन घर घर तक पहुंच जाए, और इसके लिए हम लोगों को तन मन धन से हम लोगों को काम करना है।
और काम करके अरविंद केजरीवाल साहब का जो मिशन है अभी कि इंडिया को वर्ल्ड में नंबर 1 कंट्री डिक्लेयर करना, ये जो मिशन है, इस मिशन के ऊपर ही अगर गौर करेंगे आप तो आपको समझ में आएगा कि ये किस प्रकार का आदमी है, ये क्या इनकी सोच है और कितनी फास्ट जो इनकी रफ्तार है और कितना अलग है इनकी सोच है और कितना अलग इनका काम है। आप कंपेयर कीजिए, ऊपर वाले ने आपको भी अकल दिया है, दिमाग दिया है, ये वक्त आ गया है कि आप लोगों को सोचना है। अगर नहीं सोचेंगे तो हम फना हो जाएंगे, हम ख़त्म हो जाएंगे। ये इतनी बड़ी हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी कहाँ जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है, किस डायरेक्शन में जाना चाहिए था लेकिन किस डायरेक्शन में जा रही है। अगर हम सोचें तो हमारी हालत ख़राब हो जाती है। इतना हिंदुस्तान जो है वर्ल्ड में लार्जेस्ट पॉपुलेटेड जो है डेमोक्रेसी कंट्री है, लेकिन हम इसका फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं। हम लोगों को इसका फ़ायदा उठाना है और वो वक्त दूर नहीं रहेगा जो कि इलेक्शन के वक्त में हर चीज़ का जो है ना फैसला हो जाता है। तो मैं अक्सर बोलता हूँ कि इलेक्शन में आपका जो वोटिंग राइट्स है उसको वोट करने से पहले 1000 टाइम्स आप सोचो। आप जो है ना इसका जो है फैसला सोच समझ करके वोट कास्ट करो आप। और यही पैगाम हम सब लोगों को तो पहुँचाना चाहते हैं, घर घर तक पहुँचाना चाहते हैं। ನಾನು ಸಂಧ್ಯಾರಾಜ್ ಸಾಮೇಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಭಾಳ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ದಿನ ಇದು. ಯಾಕಂದರೆ ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ದಿಲೀಪ್ ಪಾಂಡೆ ಅವರು ಇಡೀ ಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಾಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾದ ಈ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯರಾದ ಮತ್ತು MLA ಆಶಂಕರ ನಾರ್ತ್ಗೆ ಸಜ್ಜದ್ ಸರ್ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಮಿಟಿದವರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಗುರುತಿಸಿ ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನೀಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವತಿಯಿಂದ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗುಲ್ಬರ್ಗಗೆ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇರಲಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ದಿನ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಅನುಭವಿಸಿ ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಂದರೆ ಅವರು ಭಾಳ ಒಂದು ಅನುಭವ ಇರುತ್ತೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ತಜ್ಞರಾಗಿ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ಸ್ನಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ SL ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ನಮಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನಮ್ಮ ದಿಲೀಪ್ ಪಾಂಡೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೂ ನಾವು ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ SL ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಡನಾಟ ನೀಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಏನು 8-9 MLAಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಅದರೊಳಗೆ ಆದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೂಪರೇಷೆ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿ ಒಂದು ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಅದರಾಗ ನಮ್ಮ ಗುಲ್ಬರ್ಗದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ MLAಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತನೂ ಕೋರ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.